हेलो दोस्तों। है भाई। नमस्ते भाई। कैसे हैं आप लोग बताएं भाई। कैसे हैं मेरे प्यारे दोस्तों बताएं। कैसा महसूस कर रहे हैं आप लोग बताएं भाई। आप लोग तो बहुत अच्छा महसूस कर रहे होंगे लेकिन पिछले 5-6 महीनों से भाई मैं बिल्कुल अच्छा महसूस नहीं कर रहा हूँ। मैंने आपसे एक लेक्चर में कहा था कि आज से आपकी क्लासेस रेगुलर बेसिक्स पे मिलेंगी लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। इसके पीछे का कारण मैं बता देता हूँ भाई। आज से 4 महीने पहले मुझे फैटी लीवर हो गया था। फैटी लीवर बहुत बेकार बीमारी है। कभी किसी को हो ना। है भाई। फैटी लीवर में क्या होता है भाई, आपके लीवर में सूजन आ जाता है। जब आपके लीवर में सूजन आ जाता है ना तो आपका लीवर थोड़ा खराब टाइप का हो जाता है, और जब आपका लीवर खराब तो आपका डाइजेशन खराब, और जब आपका डाइजेशन खराब तब आपका पेट खराब, और अगर आपका पेट खराब तो आपका दिमाग खराब। है भाई। और जब दिमाग खराब हो जाता है ना तो कुछ करने का मन नहीं करता। तो पिछले 4-5 महीनों से मैं इसी बीमारी से जूझ रहा था, लेकिन अब 10-15 दिनों से मैं भी अच्छा महसूस करने लगा हूँ। इसी वजह से आज से आपकी क्लासेस शुरू हो गई। भाई मैं 100% की गारंटी नहीं लेता, मैं 200% की गारंटी लूंगा कि आज से आपकी जो क्लासेस हैं भाई डेली मिलेंगी। है भाई। डेली रेगुलर मिलेंगी आपको ना। रेगुलर। और अगेन आपको हम बता देते हैं कि अगर आप हमारी क्लास अटेंड कर रहे हैं ना तो आपको एक चीज आना चाहिए भाई, हैशटैग फील। भाई ये होना चाहिए। ये जब तक नहीं है ना भाई साहब जिंदगी अधूरी है। मैं पहले ही बोलता हूँ कि आप चीजों को कनेक्ट करिए। जब तक आप चीजों को कनेक्ट नहीं करेंगे, जब तक आप चीजों को फील नहीं करेंगे ना, चीजें आपके सर के ऊपर से जाने वाली। एक एक शब्द का मतलब समझिए। देखिए सीखने में टाइम लगता है लेकिन एक बार अगर आप सीख गए ना तो आई थिंक मुझे नहीं लगता कि आपको कोई बीट कर पाएगा। है भाई। तो वो तभी सीख पाओगे जब आप चीजों को फील करोगे तब। है भाई। और अगेन आपको बता देते कि आज से आपकी क्लासेस भाई एकदम जीरो से मिलेंगी। है भाई। जीरो टू हीरो लेवल तक एकदम मतलब बेसिक से क्लासेस स्टार्ट होंगी आपकी। है। और हमारा बहुत प्यारा चैनल है एजुकेशन धाम। इसी चैनल पे आपको मिलेंगी ये सारी क्लासेस। है भाई। एजुकेशन धाम 24। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए ताकि और भी लोग जुड़े। जब लोग जुड़ते हैं ना तो एक एनर्जी आती है अंदर से। लेकिन चलिए कोई बात नहीं। आज पहला ही वीडियो है तो अगेन आज हम लोग स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बेसिक्स से ना। तो आज हम देखते हैं हमको पढ़ना क्या है भाई। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज हमें पढ़ना है भाई साहब विज्ञान। है भाई विज्ञान। बहुत अच्छा सब्जेक्ट है विज्ञान। है भाई। विज्ञान को अंग्रेजी में क्या कहते हैं भाई साहब, साइंस। इतना तो पता होगा। हैशटैग बचपन। ये अपना बचपन वाला प्यार है, और जिसको नहीं पता है भाई कोई बड़ी बात नहीं, आज पता कर लो भाई। कई लोगों को पता भी नहीं होता कि विज्ञान को अंग्रेजी में साइंस कहते हैं। है भाई। तो विज्ञान को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, साइंस। SCIENCE। है भाई। ये होता है इसकी स्पेलिंग। तो हमें क्या कवर करना है आज के टॉपिक्स में, तो देखिए पहला टॉपिक है कि विज्ञान की शुरुआत कैसे हुई। भाई ये क्वेश्चन बनता है ना कि विज्ञान की शुरुआत कैसे हुई। एक दिन में तो विज्ञान बना नहीं है। विज्ञान बनने में ना कुछ तो हजारों साल लगे हैं। एक ही दिन में किसी एक आदमी ने विज्ञान को लिख दिया ऐसा नहीं हुआ भाई। विज्ञान में कई लोगों का हाथ है और एक ही दिन में विज्ञान बनकर तैयार नहीं हुआ। है भाई। जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है ना वो भी 2 साल 11 महीने 18 दिन में तैयार हुआ था। है भाई। तो ऐसे ही विज्ञान है, ये हजारों साल में तैयार हुआ है ना। तो क्वेश्चन बनता है ना कि विज्ञान की शुरुआत कैसे हुई ना। उसके बाद हम दूसरा टॉपिक्स पढ़ेंगे कि विज्ञान की आवश्यकता क्यों पड़ी। और तीसरा टॉपिक होता है कि विज्ञान में नियम कैसे बनते हैं। देखिए विज्ञान में बहुत सारे नियम होते हैं, जैसे गुरुत्वाकर्षण का नियम, न्यूटन का प्रथम नियम, न्यूटन का द्वितीय नियम और न्यूटन का तृतीय नियम। बहुत ओम्स लॉ हो गए, बहुत मतलब बहुत सारे नियम है। हम देखेंगे कि विज्ञान में नियम बनते कैसे है ना। चौथा पॉइंट है विज्ञान किसे कहते हैं, और पांचवा पॉइंट है कि विज्ञान कितने प्रकार का होता है। आज ये 5 टॉपिक हम पढ़ेंगे विथ फीलिंग के साथ, एक एक टॉपिक को हम चमकाएंगे। है भाई। हैशटैग चमका ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आज का जो टॉपिक है भाई साहब, हाँ विज्ञान की शुरुआत कैसे हुई। बहुत अच्छा टॉपिक है कि भाई विज्ञान की जो शुरुआत हुई कैसे हुई। कोई एक दिन में तो विज्ञान बना नहीं। विज्ञान हम क्या कह रहे हैं कि विज्ञान बनने में हजारों साल लगे। है भाई। ये इसका फिक्स टाइम नहीं है कि विज्ञान अब से शुरू हुआ, कि इसका कोई फिक्स डेट है कि विज्ञान की यहाँ से शुरुआत हुई, ऐसा कुछ नहीं। तो विज्ञान की शुरुआत कैसे हुई भाई। विज्ञान की शुरुआत तब हुई जब इंसान सवाल पूछने लगा। पहले के जो लोग थे उनके पास विज्ञान नाम की कोई चीज ही नहीं थी। जैसे आज हम लोग क्या है, मानव ना, पृथ्वी पर मानव। लेकिन पृथ्वी पर इस बहुत पहले जानते हो क्या रहते थे, आदि मानव। है भाई। आदि मानव। तो ये ऐसे प्राणी थे जब नेचर को देखते थे, नेचर मतलब प्रकृति, जब ये प्रकृति को देखते थे ना तो इनके मन में कुछ सवाल पैदा होते थे। हमने क्या कहा कि जब इंसान सवाल पूछने लगा तब।
है भाई। इनके दिमाग में कुछ सवाल पैदा होने लगे, उन्होंने प्रकृति को देखा, प्रकृति में कई घटनाएं होती थी और उन्होंने जब देखा वो उन घटनाओं के, तो इनके दिमाग में एक सवाल पैदा होने लगा और वही सवाल से विज्ञान की हमारी क्या हुई शुरुआत। ध्यान से सुनिएगा भाई, हम क्या कह रहे हैं कि जो विज्ञान की शुरुआत हुई, विज्ञान की शुरुआत तब हुई जब इंसान सवाल पूछने लगा। आज हमें आपको के पास विज्ञान की किताब है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ है, सब कुछ है, लेकिन पहले के जो आदि मानव थे, इनके पास कुछ नहीं था, नथिंग। विज्ञान नाम की कोई चीज ही नहीं थी इनके पास कि विज्ञान भी कुछ होता है, विज्ञान भी एक प्रकार का सब्जेक्ट, इनको नहीं पता था भाई। लेकिन इन्होंने सवाल पूछने लगे कि यार कोई चीज हो रही है, नेचर में कोई घटना हो रही है, तो इसके पीछे का कारण क्या है और क्यों हो रही है। तो वहीं से विज्ञान की शुरुआत हुई। देखिए हम बात करते हैं, जैसे मान लीजिए अगर 100 लोग थे ना, पहले 100 आदि मानव थे ना, तो उसमें से 10 लोग ऐसे थे जिनके पास सवाल पूछने की इच्छा थी, जिज्ञासा थी, जानने की इच्छा थी कि भाई आसमान नीला क्यों है, बिजली क्यों चमकती है, बारिश क्यों होती है, सूरज क्यों निकलता है और डूबता है, बीमारियां क्यों होती है, पत्थर गिरता है तो नीचे ही क्यों गिरता है। इन्होंने प्रकृति में वो चीजें देखी कि भाई आसमान नीला क्यों है। भाई जब इनके अंदर सवाल बनने लगा ना, तो वहीं से हमारी विज्ञान की क्या हुई शुरुआत। जब आदमी के अंदर जिज्ञासा आने लगी ना, तब वहीं से क्या हुआ, विज्ञान की शुरुआत। जानने की इच्छा आने लगी ना, तो वहीं से विज्ञान की क्या हुई शुरुआत। सवाल मतलब क्या होता है पता है, क्वेश्चन मार्क, है भाई। अगर ये 100 लोग थे तो 10 लोग ऐसे थे कि जिनके पास जिज्ञासा थी, जिनके पास जानने की इच्छा थी। बाकी जो 90 लोग थे ना, एक अंधभक्त टाइप के थे, इनको कोई पता ही नहीं है कि प्रकृति में क्या हो रहा है भाई। तो ऐसा है। तो विज्ञान का अगर कोई भी पूछता है कि विज्ञान की शुरुआत कैसे हुई, तो आपको एक ही लाइन में बताना है कि विज्ञान की शुरुआत तब हुई जब इंसान सवाल पूछने लगा। कैसे सवाल, उन्होंने प्रकृति को देखा, जब प्रकृति को देखा तो उनको पता चला कि आसमान नीला क्यों है भाई। उन्होंने सवाल किया, फिर उन्होंने देखा कि प्रकृति में बिजली चमकती है तो बिजली क्यों चमकती है, फिर देखा कि बारिश होती है तो बारिश क्यों होती है, सूरज क्यों डूबता है, क्यों निकलता है। उन्होंने कई घटनाएं देखी और उन्होंने सवाल पूछना शुरू किया। और जब इंसान ने सवाल पूछना शुरू किया, तो वहीं से हमारे विज्ञान की क्या हुई शुरुआत। आई थिंक भाई क्लियर है बात। हैशटैग चमकना चाहिए। विज्ञान की शुरुआत कहाँ से हुई, इंसान के सवाल पूछने से, है भाई। चलिए हम आगे चलते हैं। अब हमें बात करते हैं कि भाई विज्ञान की आवश्यकता क्यों पड़ी। भाई विज्ञान की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी, विज्ञान की जरूरत हमें क्यों पड़ी, विज्ञान हमें क्यों पढ़ना चाहिए। एक ही बात है ये कि हमें विज्ञान की आवश्यकता क्यों पड़ी, विज्ञान हमें क्यों पढ़ना चाहिए, है भाई, और विज्ञान की जरूरत हमें क्यों पड़ी। दैट्स गुड क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए पहला पॉइंट है जीवन को आसान बनाने के लिए। बहुत ही अच्छा पॉइंट है कि विज्ञान की आवश्यकता हमें पड़ी ताकि हमारा जीवन क्या हो सके, आसान हो सके। कैसे, देखिए अगर आज विज्ञान ना होता तो हमारे पास कुछ चीजें ना होती। सही बात है कि अगर आज विज्ञान ना होता तो आप आज यूट्यूब पे पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ पाते। आप इंस्टाग्राम चलाते हैं, नहीं चला पाते। व्हाट्सएप चलाते हैं, नहीं चला पाते। फेसबुक चलाते हैं, नहीं चला पाते। मतलब अगर ये विज्ञान की देन है, ये व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, ये सब आज की डेट में जो आप यहाँ से वहां बात कर रहे हो ना, ये सब किसकी देन है भाई साहब, विज्ञान की ना। अगर विज्ञान ना होता तो हमारे पास बिजली ना होती, है भाई। बिजली ना होती तो भाई अंधेरे में रहते, वही लालटेन जला के, हाँ भाई। उसके बाद मोबाइल ना होती, इंटरनेट ना होता, दवाइयां ना होती, कार ना होता, बाइक ना होती, टेक्नोलॉजी ना होती। ये विज्ञान ही की देन है, ये सब विज्ञान के ही देन है भाई। बिजली आज आप पढ़ रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, मतलब उजाले में हो तो किसकी क्या चाहिए भाई, बिजली चाहिए। मोबाइल आप अपनी गर्लफ्रेंड से लगे हो, है भाई, किसकी देन है भाई, विज्ञान की। इंटरनेट आप चैटिंग कर रहे हो, किसकी देन है भाई, विज्ञान की। दवाइयां, आप बीमार होते हो, दवाई खा लेते हो, ठीक हो जाते हो। कार, ये किसकी देन है भाई, विज्ञान। गर्लफ्रेंड के घर पहुंच जाते हो। बाइक 120 की स्पीड से भगाते हो। टेक्नोलॉजी ये तो बहुत आगे जाएगी अब। तो ये सब किसकी देन है, विज्ञान की देन है। पहला पॉइंट है कि विज्ञान की आवश्यकता क्यों पड़ी, जीवन को आसान बनाने के लिए। पहला पॉइंट, अगर विज्ञान ना होता तो हमारे पास ये सभी चीजें ना होती। आई थिंक बात क्लियर है। हैशटैग फील आ गई ना भाई साहब, है कि अगर विज्ञान ना होता तो ये सब चीजें हमारे पास ना होती। दूसरा पॉइंट है अंधविश्वास को खत्म करने के लिए। अंधविश्वास क्या होता है भाई साहब, एक एक शब्द का मतलब समझिए। अंधविश्वास का सिंपल मतलब होता है, कुछ लोगों को लगता है कि भूत होते हैं, लेकिन भूत नहीं होते भाई। एक्चुअलिटी में भूत होते ही नहीं, भूत नाम की कोई चीज ही नहीं होती। लेकिन जिनको ऐसा लगता है कि भूत होते हैं, वो कायम जी रहे हैं अंधविश्वास, भाई। जैसे एक एग्जाम्पल और, हमको तुमको पता है कि मोदी जी और चोर हैं, लेकिन जिनको नहीं लगता वो कायम है अंधविश्वास में, है भाई। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ बस ना। देखिए पहले जो आदमी थे, अब तो कुछ जानकार हो गए, लेकिन पहले के आदमी उतना जानकार नहीं थे।
वो प्रकृति में जो घटनाएं होती थी ना, उनको देखते थे ना, तो उनको लगता है कि भाई ये सब घटनाएं कौन कर रहा है, भगवान कर रहा है, तो कोई बहुत बड़ा राक्षस है वो कर रहा है। तो उनको यही लगता था। हम क्या कह रहे हैं कि विज्ञान की जो शुरुआत है एक साल में या एक दिन में बनकर तैयार नहीं हुआ है विज्ञान, है भाई। उसको बनने में टाइम लगा है, बहुत बड़ा टाइम लगा है, लगभग हजारों साल आप बोल सकते हो, लाखों लाखों साल बोल सकते हो, हाँ भाई। तब जाके हमारा विज्ञान बना है। लेकिन पहले के जो लोग थे ना, वो अंधभक्त टाइप थे, अंधविश्वास में जीते थे। उनको उनके पास जिज्ञासा नहीं थी, उनके पास जानने की इच्छा नहीं थी। कुछ ऐसे लोग थे जिनके पास जिज्ञासा थी, जानने की इच्छा थी, सवाल पूछने की ताकत रखते थे। आज के भी डेट में देख लो ना, अंधभक्त मिलेंगे आप, गवर्नमेंट से सवाल पूछने में डरते हैं। हाँ भाई देखिए, पहले लोगों को लगता था कि, एग्जाम्पल से समझिए, बिजली का चमकना, जब पहले बिजली चमकती थी आकाश में ना, तो लोगों को लगता था कि भैया भगवान का गुस्सा आई है और आपको बम पे बम दागे जाते हैं। मतलब अगर बिजली चमकती थी ना, लोगों को लगता था कि भैया भगवान गुस्सा आ गए हैं और अपना बम और तोप सब मिला के दाग रहे हैं। हाँ भाई ऐसा लगता था। दूसरा एग्जाम्पल समझिए, आपको पता होगा सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण क्यों लगता है, आपने पढ़ा होगा कक्षा 7 या 8 में ना। लेकिन पहले लोगों को क्या लगता था, पहले लोगों को लगता था कि जो राक्षस है ना वो चंद्रमा को निगल रहा है। तो चंद्र ग्रहण लगता है ना, तो लोगों को लगता था कि भाई जो राक्षस है ना वो चंद्रमा को निगल रहा है ना। अभी 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 सुनिए, कभी किसी के मुंह से सुनेंगे, अगर सूर्य ग्रहण लगता है ना तो लोग बोलते हैं कि हनुमान जी सूर्य को लील ले रहे हैं। लेकिन ऐसा कहानी नहीं है। ये सब मतलब अंधभक्ति टाइप के लोग हैं ना, तो इसे सतर्क रहिएगा, ये बहुत डेंजरस लोग होते हैं। जैसे पहले कोई बीमार हो जाता था ना, तो क्या कहते थे कि कोई बीमार हो गया ना तो उसको भूत लग गया, भूत। अगर किसी को बुखार हो गया तो उसकी शरीर गर्म हो जाती थी, तो कोई आदमी टच करता था ना तो कहता था कि इसके शरीर में भूत आई हुआ, वो भूत, तब का शरीर गर्म हो गया, वरना। तो ऐसे ऐसे एग्जाम्पल हैं। आप फिर देख लीजिए, जैसे भूकंप आता था, तो भूकंप आने का मतलब है कि लोग कहते थे कि भगवान पृथ्वी को हिला रहे हैं, गुस्साए हैं और हिलावत है पृथ्वी को। तो ऐसे एग्जाम्पल्स हैं। एक एग्जाम्पल और हम देखते हैं, पृथ्वी टिकी है। आज भी आप लोग कभी सुनेंगे कि जो पृथ्वी है टिकी है ना, वो शेष नाग के ऊपर टिकी है, लेकिन ऐसा नहीं है भाई। पृथ्वी कहीं ब्रह्मांड में है और वहीं टिकी है और सूर्य का चक्कर लगा रही है। लेकिन ये देवता के ऊपर नहीं टिकी है, वो भी नाग देवता के ऊपर। ये सब मतलब बकवास है। तो हम बात किस पर कर रहे हैं कि हमें विज्ञान की आवश्यकता क्यों पड़ी। पहला पॉइंट है जीवन को आसान बनाने के लिए, दूसरा पॉइंट है अंधविश्वास को खत्म करने के लिए। आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अंधविश्वास में जीते हैं, है भाई। और हम लिख सकते हैं एग्जाम्पल, अगर आप लिखना चाहिए, देखिए हम इस पर रात भर, मैं रात भर लेक्चर दे सकता हूँ भाई, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है भाई। लेकिन आप जितना आपके काम का है ना उतना समझिए, और हैशटैग फीलिंग के साथ, है भाई। और हम तीसरा पॉइंट लिख सकते हैं कि विज्ञान की हमें आवश्यकता क्यों पड़ी, नई खोज करने के लिए, है भाई साहब। नई खोज करने के लिए जैसे आपने सुना होगा नाम एआई। आज के डेट में क्या आ गया है भाई, एआई, कंप्यूटर, लैपटॉप, ये सब किसकी देन है भाई, विज्ञान के ही देन है ना। और चौथा पॉइंट लिख सकते हो प्रकृति को समझने के लिए। भाई आपको नेचर को समझना है तो प्रकृति में बहुत सारी घटनाएं होती हैं, यू नो डैट। आपको पता होगा कि इस प्रकृति में बहुत सारी घटनाएं होती हैं, लेकिन अगर आपको उसको समझना है ना कि ये घटना कैसे हो रही है, तो हमें विज्ञान की आवश्यकता पड़ेगी ना, प्रकृति को समझने के लिए, समझने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है भाई साहब, विज्ञान की आवश्यकता। देखिए प्रकृति में बहुत सारी घटनाएं होती है, जैसे कोई चीज आप ऊपर फेंको तो कहाँ गिरती है, नीचे। इसके पीछे का कारण क्या है, गुरुत्वाकर्षण। आसमान नीला क्यों है, ये सब प्रकृति की तो घटनाएं हैं। मैं इन सब चीजों को एक्सप्लेन नहीं करूंगा कि आसमान नीला क्यों है, बारिश क्यों होती है, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आप 9th क्लास में आ गए। ये सब हैशटैग अपना बचपन है, 1 से 8 तक आपको अच्छे तरीके से विज्ञान अगर पढ़ाया गया होगा ना, तो आपको ये सारी चीजें पता होंगी। ये जितनी चीजें हैं, ये सारी चीजें आपको पता होंगी। अगर 1 से 8 तक अगर आप विज्ञान अच्छे से पढ़े होगे, अगर पढ़ाया गया होगा ना, तो ये सब सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। हाँ भाई, क्लियर है भाई बात ना। और एक आध एग्जाम्पल लिख लो, दिमाग की क्षमता को बढ़ाने के लिए, दिमाग की क्षमता को बढ़ाने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ेगी भाई साहब, विज्ञान की। भाई तर्क करने के लिए, दिमाग कैसे बढ़ता है, जब आप तर्क करते हैं तब। अंधभक्ति मत रहिए, कोई दूसरा आके कहे कि ये चीज ऐसे होती है, मत मानिए। विज्ञान का सिंपल मतलब होता है जानना, है भाई। जानने और मानने में बहुत अंतर है। मानना मतलब कोई आपके ऊपर थोप रहा है कि मानो नहीं तो मारे जाओगे। आज की डेट में गवर्नमेंट ऐसी चल रही है कि जो उसके रूल और रेगुलेशन आ रहे हैं आप उसको मानिए, अगर उसके खिलाफ आवाज उठाएंगे ना तो टाटा किस गए, कहानी खत्म ना। तो ये सारे एग्जाम्पल हैं, और भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं, लेकिन कोई मतलब नहीं है। ज्यादा चीजें मत पढ़िए आप लोग, उतना पढ़िए जितने आपके लिए कंफर्टेबल है। हाँ भाई,
तो हमें विज्ञान की आवश्यकता क्यों पड़ी? इन सब चीजों के लिए पड़ी ना। अब हम आगे चलते हैं भाई ना। इसमें पॉइंट क्या है भाई साहब, विज्ञान में नियम कैसे बनते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि भाई विज्ञान में नियम कैसे बनते हैं। जैसे गुरुत्वाकर्षण का नियम हो गया, ये सब नियम होते हैं। ओम्स का नियम हो गया ना, न्यूटन का प्रथम नियम, सेकंड नियम, थर्ड नियम, बहुत सारे नियम है ना। तो नियम बनते कैसे? देखिए, नियम बनने के लिए ना हमें 6 चीजें चाहिए। कोई भी नियम बनाने के लिए, कोई भी नियम समझने के लिए हमें 6 चीजें चाहिए। पहला क्या है? ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन का हिंदी मतलब होता है निरीक्षण। देखिए, अंग्रेजी भी जानिए, अंग्रेजी मोस्ट इंपॉर्टेंट। भाई अगर आप अंग्रेजी नहीं जानेंगे ना तो आपको कोई भी चूतिया बनाकर जाएगा। आके बोल दिया ऑब्जर्वेशन, तुमको पता ही नहीं ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या होता है। देखिए, ऑब्जर्व करना, ऑब्जर्व करना मतलब किसी चीज को देखना। मैं एक एक चीज का मतलब बताऊंगा। देखिए, ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है निरीक्षण। आपने कभी सुना होगा कि भाई मोदी जी आए या योगी जी आए, कोई भी आ गए, सड़क की निरीक्षण करने आए हैं। तो सड़क का निरीक्षण नहीं, एक्चुअल वो सड़क को देखने आए। निरीक्षण का मतलब क्या होता है? देखा। उन्होंने सड़क को देखा। जैसे डीएम आ गया, एसडीएम आ गया, तो उसने क्या किया? सड़क को देखा। इसका मतलब क्या हो गया? निरीक्षण। भाई कल्पना का मतलब समझते हैं। आप हमेशा कल्पना करते हैं कि काश काश वो मिल जाती तो भाई बात ही कुछ अलग थी ना। तो क्या होता है भाई साहब? इमेजिनेशन है भाई, कल्पना। कल्पना करते हो ना, काश मिल जाती हो। तब तो रात को रोज कल्पना करते होगे भाई ना। तो एक क्वेश्चन भी करना होता है, अपने आप से क्वेश्चन पुट करो। हाइपोथेसिस मतलब क्या होता है? अनुमान लगाना। अनुमान का मतलब आप एक आइडिया दे रहे हो कि ये चीज ऐसे हो सकती है। आइडिया दे रहे हो। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, हाइपोथेसिस मतलब होता है अनुमान लगाना। या आप बोल सकते हो भाई साहब, क्या बोल सकते हो भाई साहब? परिकल्पना। एक ही बात है। अब परिकल्पना बोलिए या अनुमान बोलिए, एक ही बात है भाई। अनुमान का सिंपल मतलब होता है कि आप आइडिया दे रहे हैं। बात क्लियर है भाई? अब हम थर्ड पॉइंट पे बात करते हैं, एक्सपेरिमेंट। आप जब आइडिया देते हैं तो आप उस पर एक्सपेरिमेंट करते हैं कि हाँ ये चीज सही है कि नहीं। मैं एग्जांपल दूंगा कि ये चीज सही है कि नहीं, वास्तव में सही है कि नहीं। फिर आप उसके बाद बार बार रिपीटेशन करते हैं कि भाई हमारे नियम को कोई गलत ना ठहरा पाए। जिस जो आइडिया मैंने दिया है और जो एक्सपेरिमेंट मैंने किया है, बार बार आप उसको रिपीट करोगे ताकि भाई आपके एक्सपेरिमेंट और आपके आइडिया को कोई गलत ना ठहरा पाए। फिर कई लोग उसका रिपीटेशन करते हैं कि हाँ ये बात सही है। कई साइंटिस्ट मिलकर उस चीज को रिपीट करते हैं बार बार, तब जाके बनता है एक नियम, जिसको बोलते हैं लॉ या थ्योरी। दोनों का मतलब क्या होता है? नियम। देखिए, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, हमें 6 चीजें चाहिए। देखिए, पहला निरीक्षण चाहिए। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, कोई वस्तु है, मान लीजिए कोई बॉल है, आपने इसको ऊपर फेंका, ऊपर फेंका और ये फिर आके कहाँ गिर रही है भाई साहब? पृथ्वी पर गिर रही है। हमारी पृथ्वी है भाई साहब, ये हमारी क्या है? पृथ्वी। हमने कोई बॉल लिया और उसको ऊपर फेंका और वो कहाँ आके गिर रही है? जमीन पर। आप बोल सकते हो पृथ्वी पर। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है कि किसी ने इसका क्या किया? निरीक्षण। निरीक्षण क्या किया? इसका निरीक्षण। किसी ने इस चीज को देखा कि हाँ हमने बॉल को फेंका और कहाँ आके गिर रही है? पृथ्वी पर। निरीक्षण का मतलब होता है कि ये चीज यही हो रही है कि और कहीं भी हो रही है। ये सब चीज समझो कि मैं अगर बॉल को, मान लो मैं इस समय इंडिया में बॉल को ऊपर फेंकूंगा तो कहाँ गिरेगी? नीचे। कल को मैं ऑस्ट्रेलिया में चला जाऊं, वहां भी फेंकूंगा तो बॉल कहाँ गिरेगी? नीचे। तो ये चीज देखा, किसी ने देखा कि भाई मैंने बॉल को फेंका तो कहाँ गिर रही है? नीचे गिर रही है। निरीक्षण किया। पहला पॉइंट क्या है? निरीक्षण किया। और दूसरा पॉइंट है भाई हमारा क्वेश्चन। क्वेश्चन है, बोल सकते हो इमेजिनेशन। मैंने प्रश्न किया कि भाई ऐसा हो क्यों रहा है, इसके पीछे का कारण क्या है, ये यही भर होता है कि और कहीं भी होता है? तो लोगों ने देखा कि नहीं नहीं, ये यही नहीं होता, और भी जगह होता है कि अगर आप बॉल को फेंको तो कहाँ गिरेगी? नीचे। चाहे आप इंडिया में फेंको, चाहे अमेरिका में फेंको, चाहे कहीं भी फेंको, वो यही गिरेगी। तो आपने क्वेश्चन किया ना कि इसके पीछे का कारण क्या हो सकता है। उसके बाद आपने तीसरा पॉइंट, आपने एक अनुमान दिया। अनुमान मतलब क्या होता है? आइडिया। क्या इसके पीछे का जो कारण है ना, पृथ्वी इस बॉल पर कोई बल लगा रही है, पृथ्वी इस बॉल पर कोई बल लगा रही है, जो ये बॉल पृथ्वी पर आकर गिर रही है। आपने आइडिया दिया और उस आइडिया में आपने क्या बोल दिया कि गुरुत्वाकर्षण। कि भाई जो पृथ्वी है ना, इस पर क्या लगा रही है? कौन सा बल लगा रही है? गुरुत्वाकर्षण बल। है भाई, ये आपका अनुमान हो गया। फिर आपने एक्सपेरिमेंट किया। अभी मैं पढ़ाऊंगा। एक्सपेरिमेंट का मतलब होता है प्रयोग। है भाई, फिर आपने क्या किया? प्रयोग किया। प्रयोग किया तो आपको लगा कि हाँ ये बात सही है कि पृथ्वी और इस बॉल के बीच में कौन सा बल लग रहा है? गुरुत्वाकर्षण बल। भाई क्लियर है भाई ना? फिर आपने रिपीटिशन किया। भाई आपने आइडिया तो दे दिया, हाँ गुरुत्वाकर्षण लग रहा है, प्रयोग से भी पता चला कि गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है। फिर आपने बार बार रिपीट किया। फिर 2 4 10 लोगों को और बैठाए,
कि हाँ इसके पीछे का कारण ये, जब रिपीटेशन हो गया कि हाँ ये भाई इसके पीछे का कारण क्या है, गुरुत्वाकर्षण, तब वो जाके आपका क्या बन गया भाई साहब, नियम। तो नियम कैसे बनते हैं, आई थिंक आपको बात क्लियर है। देखो एकदम चिंदी चिंदी बात है। आप जस्ट थिंक करिए, आप अपने आप से सोचिए ना कि अगर आप किसी चीज को ऊपर फेंकते हैं तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप निरीक्षण करेंगे कि यार मैंने ऊपर फेंका तो ये चीज नीचे क्यों आई। सबसे पहले आपने क्या किया, उसको देखा ना कि ये नीचे ही क्यों गिर रही है। दूसरा पॉइंट क्या है, फिर आपने क्वेश्चन किया कि यार ये नीचे क्यों गिर रही है, ये घटना यही होती है कि अदर कंट्री में भी होगी। तो आपको पता चला कि नहीं, ये यही नहीं हो रही, सब जगह हो रही है कि कोई भी चीज ऊपर फेंको तो कहाँ गिर रही है, नीचे गिर रही है ना भाई। उसके बाद आपने अनुमान दिया कि भाई इस बॉल और पृथ्वी के बीच में कौन सा बल लग रहा है, गुरुत्वाकर्षण। फिर आपने प्रयोग किया, एक्सपेरिमेंट किया, तब आपको पता चला कि हाँ सही में गुरुत्वाकर्षण लग रहा है। उसके बाद आपने बार बार चीजों को क्या किया, रिपीट किया। जब रिपीट किया तब आपको पता चला कि हाँ भाई ये सही बात है, ये पृथ्वी और उस बॉल के बीच में गुरुत्वाकर्षण लग रहा है, तभी ये बॉल कहाँ गिर रही है भाई साहब, नीचे गिर रही है, बात खत्म। और जब ये 5 पॉइंट क्लियर हो जाते हैं तब आपका जाके बनता है एक नियम है भाई, उसको बोल सकते हो गुरुत्वाकर्षण का नियम। क्लियर है भाई बात, आई थिंक क्लियर है। जब हमने कहा कह रहे हैं, हम आपसे कहा कह रहे हैं कि हमको 6 चीजें चाहिए। पहला हमको निरीक्षण चाहिए, दूसरा हमको कल्पना करना होना चाहिए, प्रश्न करना चाहिए, दो में से एक करना है। फिर आपको अनुमान देना होगा, एक आइडिया देना होगा कि हाँ इसके पीछे का कारण ये है, और वो एग्जैक्ट होना चाहिए। फिर आपने एक्सपेरिमेंट किया कि हाँ इसके पीछे का जो कारण है ना वो सही है। देखिए मैंने क्या कहा इसमें, एकदम बढ़िया। आप इसको देखेंगे ना तो एकदम तगड़ा चमकेगा। देखिए पहले ऑब्जर्व करिए, निरीक्षण करिए, निरीक्षण के बाद आप क्वेश्चंस करिए, फिर क्वेश्चन के बाद आप एक अनुमान दीजिए, फिर अनुमान के बाद आप क्या करिए, एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट के बाद आप रिपीट करिए, फिर रिपीट करेंगे तो आप तब जाके आपका एक नियम बनता है जिसे आप बोलते हैं लॉ। ये न्यूटन का पहला नियम है। मैं एक एग्जांपल और देता हूं, देखिए चमकेगा भाई, एकदम तगड़ा चमकेगा। जैसे मैं बोलूं, एक मिनट, जैसे ये मेरे पास कॉपी है, मैं इसको पीटा, देख रहे हो ना, कहाँ आ रही है, आवाज आ रही है। तो सबसे पहला कंडीशन क्या है, आपने निरीक्षण किया, आपने देखा क्या, इस बुक्स, ये कॉपी है ना, एक कॉपी और हैंड से क्या आ रही है, एक आवाज। आवाज क्यों आ रही है, आपने क्वेश्चन किया कि भाई ये आवाज क्यों आ रही है। मैंने जब उस कॉपी को पीटा तो क्या आई, आवाज आई। तो आपने आपने देखा कि हाँ यहाँ से आवाज आ रही है, लेकिन इसके पीछे का कारण क्या है, आपने क्वेश्चन किया। पहला पॉइंट आपने क्या किया, देखा, आपने निरीक्षण किया। दूसरा पॉइंट आपने क्या किया, क्वेश्चन किया, यार इसके पीछे का कारण क्या है, ऐसा क्यों होता है। आपने घंटी बजाई है ना, घंटी, आप अगर घंटी बजाएंगे ना तो आप देखते हैं कि वहां से क्या आती है, साउंड आती है, आवाज आती है। तो आपको पता चल रहा है कि हाँ यहाँ से आवाज आती है ना। फिर आप क्वेश्चन करते हैं कि यार भाई साउंड क्यों आ रही है। फिर आपने तीसरा पॉइंट, आपने हाइपोथेसिस दिया, एक अनुमान लगा कि नहीं यहाँ पे कंपन हो रहा है, कंपन, कंपन हो रहा है, तभी यहाँ से क्या आ रहा है, साउंड। फिर आपने एक्सपेरिमेंट किया तो आपको एक्चुअल में पता चला कि हाँ यार घंटी जो है बज रही है ना, वहां से एक्चुअल में कंपन हो रहा है। फिर आपने क्या किया, एक्सपेरिमेंट हो गया। फिर पांचवा पॉइंट आपने रिपीट किया, बार बार उस चीज को रिपीट किया, 10 लोगों को बैठा कर, 10 साइंटिस्ट को बैठा कर आपने बार बार रिपीट किया, तो तब जाके बात क्लियर होगी वाकई में वहां से कंपन हो रहा है। देखिए कोई भी आवाज की बात है ना, अभी हमारे जीभ और लिप्स के बीच में क्या हो रहा है, कंपन हो रहा है, तभी आप, मेरी आवाज आपको सुनाई दे रही है ना। कोई तेज आवाज हो तो कंपन और तेज कर दो, आवाज और तेज हो जाएगी, है भाई, आई थिंक क्लियर है। फिर वही जाके आपका छठा पॉइंट क्या बनता है, नियम। तो आई थिंक बात क्लियर है कि अगर विज्ञान में कोई भी नियम बनता है तो कैसे बनता है। सबसे पहला कंडीशन है कि आप चीजों को देखो, निरीक्षण करो। दूसरा क्वेश्चन करो ना। तीसरा एक अनुमान दो, एक आइडिया दो कि इसके पीछे का कारण यही है ना। जैसे गेंद अगर नीचे गिर रही तो उसके पीछे का कारण क्या है, गुरुत्वाकर्षण। अगर साउंड सुनाई दे रहा है तो उसके पीछे का कारण क्या है, कंपन ना। आपको कारण देना पड़ेगा। फिर आप बार बार एक्सपेरिमेंट करिए, 10 या 50 लोगों को बीच में बैठा के एक्सपेरिमेंट करो कि चचा ये चीज सही है कि नहीं। तब चचा बताएंगे कि हाँ 50 चचा की बात सही होनी चाहिए ना। अगर 50 में एक दो के गलत होता तो उनको मार के भगा दो, कहते तुम अंधभक्त टाइप के हो, हटो यहाँ से, तुम्हें, तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। फिर बार बार आप चीजों को रिपीट करिए, हाँ ये चीज सही है, ये यहाँ भी हो रही है, ऑस्ट्रेलिया में भी हो रही है, हर जगह हो रही है, तो हर जगह हो रही, तो आई थिंक ये सही है। उसके बाद तब आपका जाके क्या बनता है, नियम। भाई आई थिंक बात क्लियर है। अब हम आगे चलते हैं। आगे हम क्या पढ़ने वाले हैं भाई सब, ये है हमारा विज्ञान। अभी तो विज्ञान आया है, अभी तक तो हम बकवास कर रहे थे, बकवास नहीं था सर, फील ले रहे थे कि विज्ञान की शुरुआत कैसे हुई। आपको पता है कि विज्ञान की शुरुआत कैसे हुई, जब लोगों ने सवाल पूछना शुरू किया तब ना। उसके बाद विज्ञान की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी, विज्ञान की आवश्यकता इसलिए पड़ी ताकि हमारा जीवन क्या हो सके, आसान हो सके, अंधविश्वास को खत्म किया जा सके,
प्रकृति को समझा जा सके, नई खोजें की जा सके और दिमागी क्षमता को बढ़ाया जा सके। हाँ भाई, फिर हमने पढ़ा कि विज्ञान में नियम क्यों बनते हैं, कैसे बनते हैं ना। विज्ञान में नियम कैसे बनते हैं, सबसे पहला कंडीशन है कि आप निरीक्षण करिए, दूसरा कंडीशन है कि आप क्वेश्चन करिए या इमेजिनेशन करिए, तीसरा है आप एक आइडिया दीजिए कि इसके पीछे का यही कारण है, चौथा है कि आप एक्सपेरिमेंट करिए, पांचवा है कि आप उसका बार बार रिपीटेशन करिए। और जब ये पांचों चीजें कंप्लीट हो जाएंगी ना, फिंगर देखिए, जब पांचों चीजें कंप्लीट हो जाएंगी, एक मुट्ठी बन जा रही है, तो आपका क्या बनता है भाई साहब, नियम। आई थिंक बात क्लियर है, अब हम इसको चमकाएंगे ना भाई। तो देखिए, साइंस को हिंदी में क्या कहते हैं भाई साहब, विज्ञान। हाँ भाई, इतनी तो बात तो ये चिंदी है, हैशटैग अपना बचपन चमकना चाहिए सर। हाँ, तो साइंस को हिंदी में क्या कहते हैं, विज्ञान। जो साइंस शब्द है ना, ये काय से बना है भाई साहब, सिंटिया। और सिंटिया एक कैसी भाषा है भाई साहब, लैटिन भाषा है। हाँ भाई, जैसे भारत देश में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती है, हिंदी, उर्दू, फारसी, मराठी, कई सारी भाषाएं बोली जाती हैं, वैसे क्या है भाई साहब, हमारी लैटिन भाषा है। भाई, आई थिंक बात क्लियर है। तो जो सिंटिया का मतलब होता है ना, उसका सिंपल मतलब होता है टू नो। टू नो मीन्स क्या होता है भाई साहब, जानना। देखिए, यहाँ से विज्ञान निकाल कर क्या दे रहा है, विज्ञान खुद कह रहा है कि भाई हम बने हैं तो कैसे बने, सिंटिया से। और सिंटिया का सिंपल मतलब होता है टू नो। टू नो मीन्स क्या होता है, जानना। मतलब किसी भी वस्तु के बारे में जानने की जिज्ञासा को क्या कहते हैं, विज्ञान। किसी भी घटना के बारे में जानने की जिज्ञासा को क्या कहते हैं, विज्ञान। एकदम इजी है भाई, ये हम नहीं कह रहे हैं, विज्ञान खुद कह रहा है। देखिए, विज्ञान सिंपल कह रहा है कि भाई साहब हम बने हैं तो कैसे बने, सिंटिया। और सिंटिया का सिंपल मतलब होता है टू नो। टू नो मीन्स क्या होता है, जानना। मतलब किसी भी वस्तु के बारे में जानने की जिज्ञासा को विज्ञान कहते हैं, या किसी घटना के बारे में जानने की जिज्ञासा को विज्ञान कहते हैं। ये सब घटनाएं तो ही है, ये जितनी है ये सब क्या है भाई साहब, ये ये घटना तो ही है, ये सब घटनाएं तो है। अगर आप इनके बारे में जानना तो दैट इज अ साइंस। अगर आप इसके बारे में जानना चाह रहे हो तो यही आपका क्या है, विज्ञान है। एकदम खत्म है। हम क्या कह रहे हैं पहले आप ये समझिए, कहाँ गया है। हम आपसे कह रहे हैं कि विज्ञान जो है भाई साहब वो खुद निकाल कर दे रहा है कि भैया हम जो बने हैं, सिंटिया से बने हैं। सिंटिया का सिंपल मतलब होता है टू नो। टू नो मीन्स क्या होता है, जानना। आप किसी भी वस्तु के बारे में जानेंगे, वही क्या है आपका विज्ञान। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, एकदम चिंदी सा क्वेश्चन है, खत्म है भाई। मैं यहाँ से आपकी डिफिनेशन क्या निकल कर, ये 200% डिफिनेशन सही है, इसको कोई गलत नहीं काट सकता। ये विज्ञान खुद निकाल कर दे रहा है। हम क्या कह रहे हैं, किसी भी वस्तु के बारे में जानने की जिज्ञासा को विज्ञान कहते हैं। एकदम चिंदी है सर, ये निकाल के दे रहा है। कोई भी वस्तु हो या कोई भी घटना हो, आप उसके बारे में जान रहे हैं, वही क्या है, साइंस है भाई। है भाई, इतनी बात क्लियर है। आई थिंक आपको इतना चीज समझ में आया होगा भाई। चमका, हैशटैग चमकना चाहिए कि भाई जो साइंस है, सिंटिया। सिंटिया मतलब टू नो। टू नो मींस क्या होता है, जानना। मतलब किसी भी घटना या वस्तु के बारे में जानने की जिज्ञासा को क्या कहते हैं, विज्ञान। जिज्ञासा का क्या मतलब होता है, जिज्ञासा का सिंपल मतलब होता है कि अगर आपके पड़ोस में कोई आ जाए ना, तो आपके अंदर कुछ उछलने लगता है कि भाई कौन आ गया। तो वो जो जो चीज उछल रही है ना, वही आपकी क्या है भाई साहब, जिज्ञासा। मान लीजिए आपके पड़ोस में कोई लड़की आ गई, तो आपके अंदर और उछलने लगता है कि भाई कौन आ गया। मतलब मजा ही आ जाता है सर कि भाई कौन आ गया, नया नया मेहमान। तो उसको क्या बोलते हैं भाई साहब, जिज्ञासा। जैसे आप अभी क्लास 8 में हैं, तो 8 की बुक्स आप पढ़ चुके हैं। जब क्लास 9th, अगर 9th में जाने वाले ना, तो आपको लगेगा कि यार 9th की बुक्स कैसी होंगी। तो वो हमारा क्या होता है भाई साहब, जिज्ञासा होता है। आई थिंक क्लियर है भाई, चमका, चमक गया होगा। ये हमारा विज्ञान डिफिनेशन निकाल कर देता है ना भाई साहब। अब हम पढ़ते हैं किताबी डिफिनेशन। भाई जरूरी है, ये तो एकदम सिंपल डिफिनेशन है कि किसी भी चीज के बारे में जानना क्या है, विज्ञान। अभी तक हम जानते ही तो आ रहे हैं कि आसमान नीला क्यों है, क्या है भाई। इसके बाद आपकी ये किताबी डिफिनेशन है, बहुत अच्छी डिफिनेशन है किताब की आपकी, बहुत तगड़ी डिफिनेशन। क्या है, किसी वस्तु के सुसंगठित, पहला पॉइंट क्या है, सुसंगठित, सुव्यवस्थित, क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। एकदम इजी डिफिनेशन है, किसी वस्तु के सुसंगठित, सुव्यवस्थित, क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। अच्छा भाई साहब, अगर आपसे पूछ ले कोई वस्तु क्या चीज होती है, तब तब आप क्या बताएंगे, क्या होती है वस्तु। आप कमेंट में जरूर लिखिएगा। देखिए, हम ना भी लिखेंगे तो भी हम बता देंगे भाई। हम क्या कह रहे हैं कि आपकी क्लासेस एकदम कहां से शुरू हुए, जीरो से, है भाई। मैं एक एक चीज का मतलब बताएंगे, मतलब सीखिए आप। सीखेंगे ना तो आप जल्दी नहीं भूलेंगे, लेकिन अगर आप रट्टा मारेंगे ना, ये सब करेंगे ना, तो आप जल्दी भूल जाएंगे। देखिए, अभी उतना अनुभव है नहीं, अभी मेरा पहला लेक्चर है, तो जो भी चीजें थोड़ी बहुत इधर उधर हो रही है ना,
आप उसको थोड़ा इग्नोर करके चलिए, क्योंकि 10 15 20 लेक्चर अगर अटेंड करूंगा ना तो आई थिंक क्लियरिटी आएगी हमारे अंदर भी। अभी हमारे अंदर भी बहुत कमियां हैं, है भाई। तो वस्तु क्या होती है? वस्तु क्या होती है भाई साहब? वे सभी चीजें जो स्थान घेरती हैं, जिसे हम छू सकते हैं, जिसे हम सूंघ सकते हैं, जिसे हम पकड़ सकते हैं, है भाई, वो सारी हमारी क्या होती है? वस्तु। हम क्या कह रहे हैं? वे सभी चीजें जो स्थान घेरती हैं, जिसे हम छू सकते हैं, जिसे हम पकड़ सकते हैं, जिसे हम देख सकते हैं, है भाई, और जिसे हम सूंघ सकते हैं, उसे क्या कहते हैं? वस्तु। भाई ये क्या है? ये एक वस्तु है। इसे हम देख भी सकते हैं, इसे हम पकड़ भी सकते हैं, इसे हम छू भी सकते हैं, है भाई साहब। अगर ये नया नया रहेगा ना तो इसको सूंघोगे ना तो एकदम नई वाली स्मेल आएगी। तो ये सब वस्तुओं को पहचानने के कुछ तरीके होते हैं कि भाई इसको कुछ कहीं भी रखोगे तो स्थान घेरेगा। आप इसको सूंघ भी सकते हो, हाँ भाई साहब, आप इसको पकड़ भी सकते हो, चख भी सकते हो। आई थिंक बात क्लियर है। वस्तुएं कई प्रकार की होती हैं, सजीव वस्तुएं होती हैं, निर्जीव वस्तुएं होती हैं, भौतिक वस्तुएं होती हैं, अभौतिक वस्तुएं होती हैं, कृत्रिम वस्तुएं होती हैं, प्राकृतिक वस्तुएं होती हैं, बहुत सारी वस्तुएं होती हैं। अगर आपको जानना होगा तो कमेंट में करिएगा, मैं सबको एक्सप्लेन कर दूंगा कि निर्जीव वस्तुएं क्या होती हैं, सजीव वस्तुएं क्या होती हैं, प्राकृतिक वस्तुएं क्या होती हैं, कृत्रिम वस्तुएं क्या होती हैं, भौतिक वस्तुएं क्या होती हैं, अभौतिक वस्तुएं क्या होती हैं। जानना होगा तो बताइएगा कमेंट में, है भाई। पहले हम इसको चमकाते हैं। किसी वस्तु के सुसंगठित सुव्यवस्थित क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। एकदम चिंदी है। सुसंगठित का मतलब क्या होता है पता है? कि अच्छे से संगठन हो, अच्छे से संगठन होने। सुव्यवस्थित का मतलब क्या होता है पता है? अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। देखिए, सु का मतलब क्या होता है? अच्छा। अब सिंपल, सु का मतलब होता है वेल। वेल अंग्रेजी में क्या होता है? वेल। वेल मतलब क्या होता है? अच्छा। मतलब जो संगठन रहना चाहिए ना वो अच्छे तरीके से होना चाहिए, और जो व्यवस्था होनी चाहिए ना वो अच्छी तरीके से होनी चाहिए। और क्रमबद्ध का मतलब होता है क्रम बाई क्रम। हम आपको एग्जाम्पल देते हैं। देखिए सर, चमकना चमकना चाहिए। हम आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं कि मान लीजिए हम बाइक बनवाने गए दुकान पर, और बाइक हमसे 10 हाथ दूर खड़ी है। मान लीजिए हम मैकेनिक हैं और कोई हमारे पास बाइक लेकर आया और बाइक हमसे 10 हाथ दूर खड़ी कर दिया। बाइक एक वस्तु है। अब वो नरिया नरिया के कह रहा कि मिस्त्री जी हमारी बाइक बनवा दीजिए। अब वो हमसे 10 हाथ दूरिया खड़ा किया है। अगर हमको बाइक बनानी है तो सबसे पहला कंडीशन क्या है पता है? सुसंगठित। उस वस्तु के साथ सुसंगठित मतलब संगठन करना पड़ेगा, पहला कंडीशन। और हम पहुंचेंगे तो डायरेक्ट पहिया तो उखाड़ नहीं लाएंगे भाई, हमारे पास व्यवस्था होना चाहिए, सुव्यवस्थित। भाई उसके, भाई बनाने के लिए ना मिस्त्री के पास क्या होती है? व्यवस्था, पिलार, पेचकस, सलाई, रिंच, जो भी उनकी व्यवस्था होते हैं, पौना आधा जो भी होता है। और क्रमबद्ध भाई मतलब क्रम से, कि कोई भी पार्ट खोलोगे क्रम से, पहुंचोगे सीधा टंकी तो उखाड़ नहीं लाओगे कि हाथ से पहुंचो टंकी उखाड़ लाओ, हाँ हल्क जैसा। वो ऐसा नहीं होने वाला है। आप तो नहीं कर सकते, आप हल्क थोड़ी ना हो, हल्क सिर्फ कल्पनाओं में होता है भाई। आप उसको पहले उसका स्क्रू स्क्रू खोलोगे, मतलब क्रम बाई क्रम से। आई थिंक बात क्लियर है। जैसे हम कहें कि कोई भी वस्तु, जैसे यही वस्तु है, अगर मुझे इससे लिखना है ना, तो अगर मैं वहां पे रख दूं तो लिख पाऊंगा क्या? नहीं लिख पाऊंगा ना, ये एक वस्तु है। अगर मुझे इससे इस बोर्ड पर लिखना है तो मैं लिख पाऊंगा क्या? नहीं लिख पाऊंगा ना। अगर लिखना है तो सबसे पहला कंडीशन क्या है? सुसंगठित। भाई इसके संगठन में जाना पड़ेगा। और दूसरा कंडीशन है सुव्यवस्थित। लिखने की व्यवस्था एक तो खुद यही है, और दूसरा हमारा क्या है? हाथ। और भाई हम उल्टा नहीं लिखेंगे, कहां से लिखेंगे? सीधा क्रम बाई क्रम से। एक और एग्जांपल हम देते हैं। देखिए, अगर मार्केट में कोई नई मोबाइल आ जाए, मोबाइल मतलब समझते ही आप भाई, मोबाइल के तो आप दीवाने हैं। तो अगर आप मार्केट में कोई मोबाइल आ जाए तो आपको उसके बारे में जानना है, तो सबसे पहला कंडीशन क्या है? ऐसे तो जान नहीं सकते भाई। आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे फिर भी आपको संगठन करना पड़ेगा यूट्यूब के साथ। पहला कंडीशन यही है। आपको बाजार में जाना पड़ेगा, फिर उस मोबाइल को देखना पड़ेगा कि भाई इसका फीचर क्या है, तब चीजें जाके आपको। जैसे मैं यही कहूँ कि मुझे मोबाइल चलानी है, मैं 5 हाथ दूरिया रख दूंगा, चला पाऊंगा क्या? नहीं चला पाऊंगा ना भाई। अगर मुझे चलाना है, सबसे पहला कंडीशन सुसंगठित। सुव्यवस्थित मतलब हाथ और हमारी क्या है? आंख। क्रम से चलाऊंगा, पहला इसका पासवर्ड डालेंगे, उसके बाद ये चीजें होंगी। तो आई थिंक आप तीनों चीजें का मतलब समझ रहे हैं। ये चीजें हर जगह अप्लाई होती हैं। अगर आपको हवा लेनी है तो भी आपके हवा के साथ क्या करना पड़ेगा? संगठन करना पड़ेगा, और हवा आपको बढ़िया एकदम व्यवस्था मिलेगी। डिपेंड करता है कि आप गए कहाँ। अगर अच्छी जगह जाएंगे तो अच्छी हवा मिलेगी। इंडिया की हवा भाई एकदम बेकार है। रेखा गुप्ता जी का आप सुनिएगा वीडियो, AQI है भाई। आई थिंक बातों को आप समझ रहे हैं। तो ये सब क्लियर है। सुसंगठित का मतलब होता है कि आप किसी भी चीज के बारे में जानना चाहते हैं। आप किसी भी, इस दुनिया में कोई भी वस्तु, अगर आप उसके बारे में जानना है
या सीखना है या पढ़ना है, कुछ भी करना है, तो भाई ये 3 कंडीशन अप्लाई होंगी होंगी। आप सोच कर देख लीजिए। है भाई, अगर मैं कहूं मुझे कॉपी पे लिखना है तो इसके साथ संगठन करना पड़ेगा, और लिखने की व्यवस्था हमारा क्या है, हाथ पेन और क्रम से लिखूंगा। भाई यही है सुसंगठित और सुव्यवस्थित क्रमबद्ध का मतलब, यही है। आप किसी भी वस्तु के बारे में जानना चाहते हैं, जैसे आप न्यूटन का पहला नियम जानना चाहते हैं या गुरुत्वाकर्षण का नियम जानना चाहते हैं, तो आप कोई चीज क्या करेंगे, ऊपर फेंकेंगे। कोई चीज लेंगे, पहले सुसंगठित रहे, संगठन में जाएंगे, उसके बाद ऊपर फेंकेंगे, फिर वस्तु कहाँ आएगी, नीचे गिरेगी। वो आपकी क्या हो जाएगी, सुव्यवस्थित। भाई क्रम से हो रहा है ना। आप पहले कोई भी वस्तु लेंगे तो आपकी व्यवस्था होगी, जैसे बॉल लिए तो आपकी क्या होगी व्यवस्था, उसको ऊपर फेंके, फिर कहाँ नीचे। फिर आपने घटनाओं को कैसे देखा, क्रम से देखा। इसी ज्ञान को क्या कहते हैं भाई साहब, विज्ञान। भाई क्लियर है आई थिंक, आगे चलते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि विज्ञान की प्रमुख शाखाएं, मेन ब्रांचेज ऑफ साइंस। तो देखिए विज्ञान की 3 प्रमुख शाखाएं होती है। पहला क्या होता है, भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान को अंग्रेजी में बोलते हैं भाई साहब फिजिक्स। दूसरा हमारा होता है रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान को अंग्रेजी में बोलते हैं केमिस्ट्री। और तीसरा हमारा होता है जीव विज्ञान। जीव विज्ञान को अंग्रेजी में बोलते हैं बायोलॉजी। ये सब मैं इस क्लास में बात नहीं करने वाला हूँ, ये सब अगली क्लास में बात होगा, अगले लेक्चर में ना भाई साहब, नहीं तो वीडियो काफी बड़ा हो जा रहा है हमारे हिसाब से भाई। और उसके बाद विज्ञान के कई पार्ट्स होते हैं, जैसे मैंने कहा था ना विज्ञान कितने प्रकार का होता है, मैंने 20-25 नाम लिख दिए हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ना। ये सब मतलब विज्ञान का कोई और छोड़ नहीं है। अब तक अगर आप जानना चाहेंगे ना, तो विज्ञान की खोज 100 प्लस से ज्यादा है। विज्ञान 100 प्लस से ज्यादा है। जैसे बोलते हैं ना विज्ञान कितने प्रकार का है, तो विज्ञान के जो प्रकार है 100 से ज्यादा है भाई। मैंने यहाँ पे सिर्फ 20 ही नाम दिए थे, मैंने 60 नाम लिखे थे, लेकिन वो पूरे नहीं दिए, सिर्फ 20 ही है। दो इसमें आपको अजीब लगेगा कि भाई सोशियोलॉजी, समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र कहाँ है? ये भी भाई विज्ञान के पार्ट ही हैं। आप कहीं भी सर्च करिएगा, मैं बता दे रहा हूँ। आई थिंक आप लोग चमका। तो आज के लिए इतनी ही क्लास थी, लेकिन आप चीजों को फील करिए सर। देखिए अभी हमारे पास उतना एक्सपीरियंस है नहीं इस प्लेटफॉर्म पे पढ़ाने का। 1-2 लेक्चर अभी तक अटेंड किया है, लेकिन ये आज तीसरा लेक्चर है आई थिंक। तो जो भी चीजें थोड़ा बहुत इधर उधर हो रही है ना, आप उनको बैलेंस करके चलिएगा। और आप बैलेंस से रहेंगे ना सर, हम और तगड़ा पढ़ाएंगे आपको। चलिए आज को लेक्चर को यहीं पे खत्म किया जाता है ना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में भाई, एकदम और तगड़ा। उसमें हम बात करेंगे भौतिक विज्ञान क्या होता है। तो आई थिंक एक बार रिकैप कहे तो कर लेते हैं, छोड़िए कोई दिक्कत नहीं, आप फिर से रिकैप करिए। चलिए ठीक है, ऑल द बेस्ट।